नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का 7वां प्रश्न। देखिएगा साथियों, इससे पहले जो हमने 6 प्रश्न पढ़े थे उन प्रश्नों से यह प्रश्न क्या आपके थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम टू सेम आपके प्रोसेस चलने वाला है। चलेगा, इस 7वें प्रश्न को भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। देखिएगा, हमारे 7वां प्रश्न है 10/x + y प्लस क्या आपके 2/x - y बराबर आपको 4 दे रखा है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा, दूसरा समीकरण दिया गया है 15/x + y माइनस क्या आपके 5/x - y बराबर आपको -2 दे रखा है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, हमें प्रश्न में कहा गया है यहाँ पे जो समीकरण के 2 युग्म दिए गए, इन समीकरणों के युग्म को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलना है। यानी यहाँ पे जो आपके बटा में x और y लिखा हुआ है इनको यहाँ से हटाना है और उसके बाद में जो हमें साधारण रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे वहां से हमें x और y का मान निकालना है। तो चलेगा, सबसे पहले x और y का मान हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी आपके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो आपके पहला पद दिया गया है उस पहले पद में जो संख्या आपके कॉमन आती है उसे हमें a के बराबर मानना है। और उसके बाद में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो आपके दूसरा पद दिया गया है इस दूसरे पद में जो संख्या कॉमन आएगी उसे हमें b के बराबर मानने हैं, जिससे हमारे जो यहाँ पे बटा के रूप में x और y लिखा हुआ है यह यहाँ से गायब कर देंगे। चलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप मुझे बताइए इन दोनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, जल्दी से बताइएगा। कॉमन लेना मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया था, एक बार फिर से मैं आपको रफ कॉपी में करके बता देता हूं। देखिएगा, पहला पद क्या है 10/x प्लस आपके y लिखा हुआ है। इसको हम किस प्रकार से और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1/x + y। और जो आपके यहाँ पे पहला पद है दूसरे समीकरण में वो आपके है 15/x + y लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, साथ साथ में आप बोलते रहिएगा जिससे आपको और भी कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1/x + y हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, उसी प्रकार से इन दोनों समीकरणों में जो दूसरा पद दिया गया इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, यहाँ पे देखिएगा वापस से करके बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है 2/x - y 2/x - y और यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है 5/x - y दिया हुआ है। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x - y और इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x - y लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे दो जो पहले वाले पद दे रखे हैं इनमें आपके कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, यह आपके संख्या कॉमन आ रही है। और यहाँ पे जो आपके दूसरे पद दिए गए यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, यहाँ पे 1/x - y कॉमन आ रही है। तो इसको तो हम a के बराबर मान लेंगे और इसको हम b के बराबर मान लेंगे। चलेगा, समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे माना 1/x + y बराबर a है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 1/1 - y तथा 1/x - y बराबर b और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में जो आपके 1/x - y और यहाँ पे 1/x - y का मान प्राप्त होगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में रखेंगे। बिल्कुल सरल है, चलेगा, रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से 1/x + y तथा 1/x - y का मान समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में रखने पर चलेगा, रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है 10, उसके बाद में इसके गुणा में क्या है 1/x + y, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 1/x + y है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10a, उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, उसके बाद में यहाँ पे 2 है और उसके बाद में 1/x - y है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं b। तो यहाँ पे लिखते हैं b और उसके बाद में बराबर आपके क्या दे रखा है 4 दे रखा है। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरे समीकरण में भी मान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। उसके बाद में इसमें क्या कॉमन संख्या थी 1/x + y कॉमन आया था तो उसकी जगह हम a लिख सकते हैं। तो ये आपके 15 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 ही लिखते हैं। उसके बाद में इसमें कॉमन क्या संख्या आ गई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या कॉमन आ रहा है 1/x - y, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं b। तो यहाँ पे -5 भी बराबर आपके -2 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों समीकरणों में यदि किसी समीकरण के पूरे पदों में यदि किसी संख्या का भाग जा रहा होता ना
तो सबसे पहले आप भाग दे दीजिएगा, ताकि जो आगे की कैलकुलेशन है यानी जो आगे की गणना होगी ना वो बिल्कुल सरल हो जाएगी। चलेगा देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी आपके 5 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी आपके 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर चलेगा, भाग देते हैं। अब 10 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा और गुणा में आपके ए, तो यहाँ पे ए लिख लिया, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो यहाँ पे आपके बी ही शेष बचेगा। उसके बाद में 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा तो ये आपके 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। और इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा था तो यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा साथियों, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी आजादी दी गई है, यहाँ पे आपको उस विधि को सेलेक्ट करना है जिससे इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो जाए, जल्दी प्राप्त हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे दोनों समीकरणों को बारीकी से देखना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे b का गुणक क्या है 5, यहाँ पे भी b का गुणक 5 बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जिससे हमारे ये दोनों समीकरण विलोपन विधि से बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो चलेगा, इसको भी क्या करते हैं, b के गुणांक को बराबर करते हैं और उसके बाद में दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 5 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर चलेगा, 5 से गुणा करते हैं, 5 का गुणा 5 से तो यहाँ पे आपके 25 से हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे b को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके 5b हो जाएगा, बराबर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आपके 10 हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 7। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा b का गुणांक और यहाँ पे b का गुणांक बराबर है, तो इसके बाद में यहाँ पे हम विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। विलोपन विधि से सोल्व करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि यहाँ पे दोनों के चिन्ह बराबर होते हैं तो दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह आपके विपरीत है। ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 6 व समीकरण नंबर 6 व समीकरण नंबर 7 को जोड़ने पर चलेगा, जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 5 को यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी 6 को यहाँ पे लिखते हैं, 15a माइनस का 5b बराबर माइनस का 2 दे रखा है। और उसके बाद में समीकरण नंबर 7 है 25a, उसके बाद में प्लस का 5b बराबर यहाँ पे 10 दे रखा है, तो ये आपके 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। चलेगा, जोड़ते हैं। 25 और 15 आपके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसके बाद में a है तो ये आपके 40 से हो जाएगा, प्लस के 5 भी और ये आपके माइनस के 5 भी दोनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद में बराबर में आपके क्या शेष बचा है, यहाँ पे प्लस के 10 में से आपको 2 घटाने हैं तो शेष आपके कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे a है, a के गुणा में आपके 40 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 8/40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 8 में 8 का भाग 1 बार जा रहा है और 40 में 8 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी जो आपके a का मान प्राप्त हुआ है वो कितना है, 1/5 है। अब यहां से a के मान को कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, जिससे हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, b का मान बिल्कुल सरल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्रेक और उसके बाद में आगे का पद यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a के मान को समीकरण नंबर 5 में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 और उसके बाद में a लिखा हुआ है, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/5 तो ये आपके 1/5 प्लस आपके b बराबर आपको 2 दे रखा है। अब देखिएगा 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा, यानी आपके 1 + b बराबर आपको 2 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे b है तो ये b बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 प्लस का है, पक्षांतर करते समय माइनस का 1 चला जाएगा तो यहाँ पे b बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहां से जो हमें a और b का मान प्राप्त हुआ है इसको हम कहां पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 व 4 में रखेंगे, जिससे हमें x और y का मान निकलेगा। तो चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखा था। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a और b का मान
बी का मान समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 3 व 4 में रखने पर, 4 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 3 और 4 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है, 1/1 एक्स प्लस वाई बराबर ए दिया हुआ है। ए का मान क्या प्राप्त हुआ है, 1/5, तो ये आपके हो जाएगा 1/5। अब उसके बाद में समीकरण नंबर 4 क्या है, 1/x माइनस वाई, तो ये आपके हो जाए 1/x माइनस वाई बराबर आपको बी दे रखा है। बी का मान क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे सभी संख्याएं आपके भिन्न के रूप में लिखी हुई है। भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर चलेगा। इधर भी वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर चलेगा। वज्र गुणा करते हैं दोनों तरफ। अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आपके 5 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा। यह आपके एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर कितने प्राप्त हुए थे, 7 हुए थे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, चलेगा। वज्र गुणा करते हैं, यहाँ पे भी इसको भी भिन्न के रूप में बना देते हैं। अब वज्र गुणा करते हैं, x माइनस वाई का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके वापस आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 9। अब देखिएगा साथियों, इससे पहले वाले जो हमने 6 प्रश्न किए थे उन प्रश्नों में क्या होता था, यहाँ पे हमें x और y का मान सीधा प्राप्त हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक पद एक्स्ट्रा करना होगा। यानी आपको जो यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पे सीधा x और y का मान प्राप्त नहीं हुआ है, इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को वापस से आपको किसी बीजगणितीय विधि से सोल्व करना होगा और उसके बाद में हमारे क्या होगा, x और y का मान प्राप्त होने वाला है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप इन दोनों समीकरणों को किसी भी बीजगणितीय विधि से वापस से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे y का गुणक और यहाँ पे y का गुणक सेम लग रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सी विधि से सोल्व किया है, आपको सीधा क्या करना है, सोल्व करना है। देखिएगा विलोपन विधि में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा y का चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ पे y का चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो इसका मतलब दोनों के चिन्ह आपके क्या है, विपरीत है। तो हम दोनों समीकरणों को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 8 व समीकरण नंबर 9 को जोड़ने पर, 9 को जोड़ने पर चलेगा। जोड़ते हैं, समीकरण नंबर 8 है x प्लस वाई बराबर आपको 5 दे रखा है और समीकरण नंबर 9 क्या है, x माइनस वाई बराबर आपको 1 दे रखा है। अब दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर x और x आपके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और उसके बाद में प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपके 6 हो जाएगा। तो आपके x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 बटे आपके 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार आ जाएगा। यानी आपके x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो मैं x का मान प्राप्त हुआ है, इस x के मान को आप इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो, जिससे हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो x का मान है ये मैं समीकरण नंबर 8 में रखता हूँ, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 5 में रखते हैं, यहाँ पे x लिखा हुआ है, x का मान कितना है, 3 है और उसके बाद में प्लस है और उसके बाद में y लिखा हुआ है बराबर आपको 5 दे रखा है। अब यहाँ पे y के प्लस में आपके 3 है, पक्ष अंदर करते समय माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस के आपके 3 हो जाएगा। तो y बराबर 5 में से 3 घटाइए, शेष आपके कितना बचा, 2। यानी जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है वो कितना है, आपके 2 है। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब देखिएगा साथियों, जो हमारे प्रश्न 6 तक थे उसमें क्या था, यहाँ पे हमारे x और y का मान निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना था, इस प्रश्न में यहाँ पे एक पद आपको एक्स्ट्रा करना है। यानी आपको किसी और विधि से यहाँ पे प्रश्न को सोल्व करना है और उसके बाद में हमारे x और y के मान प्राप्त होंगे। चलेगा, पूरे नंबर लाने के लिए आपको एक लाइन यहाँ पे लिखनी है, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में लिखना है। चलेगा, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पहले प्रश्न का 8वां प्रश्न। चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस 8वें प्रश्न को भी हम सोल्व करते हैं। देखिएगा, हमारा 8वां प्रश्न है 1/3x प्लस वाई
और उसके बाद में प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर आपको 3/4 दिया गया है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा आगे दिए गए 1/2 गुणा कोष्टक 3x प्लस वाई और उसके बाद में माइनस 1/2 गुणा कोष्टक 3x माइनस वाई बराबर आपको माइनस का 1/8 दिया गया है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, इतना बड़ा समीकरण देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इससे पहले वाले 7 प्रश्न किए ना, ठीक उसी प्रकार से यह भी प्रश्न आपके क्या है, बिल्कुल सरल है। चलेगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। युग्म में कैसे बदलेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो आपके बट्टा में x और y लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हमें a और b के रूप में मानना है। कैसे मानेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो आपके पहला पद दिया गया है, यहाँ पे जो संख्या आपके कॉमन आएगी उसे तो हम a के बराबर मानेंगे, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में जो आपके दूसरा पद है और यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 में जो आपके दूसरा पद है, इसमें जो आपके संख्या कॉमन आएगी उसे हम किसके बराबर मानेंगे, b के बराबर मानेंगे। चलेगा, आप मुझे बताइए यहाँ पे इस पद में और इस पद में आपको कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हमने 7 प्रश्न किए। अब तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉमन लेना समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, यहाँ पे रफ कार्य करके बता देता हूं। यहाँ पे पहला पद क्या है, 1/3x प्लस आपके y दे रखा है, और यहाँ पे पहला पद क्या है, 1/2 गुणा में है, और उसके बाद में कॉमन क्या है, 3x प्लस आपके y कोष्टक बंद बराबर। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिएगा सेम टू सेम यहाँ पे संख्या लिख रखी है। इसका मतलब ये पूरा पद क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/2 तो आपके बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में गुणा में आपके क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों में कौन सा पद कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई आपके क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपके दूसरे पद हैं, इन दोनों पदों में आपके कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, जल्दी से बताइएगा। सिंपल है, तो यहाँ पे देखिएगा लिख के बता देता हूँ, 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 1/2 गुणा 3x माइनस वाई। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई, और बटा 1 है, तो यहाँ पे ये संख्या आपके आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी 1/3x माइनस वाई। यहाँ पे आपके बटा में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 को अलग कर दो, यहाँ पे गुणा में आपके क्या बचेगा, 3x माइनस वाई। इसका मतलब ये पद आपके क्या है, दोनों ही पदों में आपके क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको हम b के बराबर मानेंगे, और इसको किसके बराबर मानेंगे, a के बराबर मानने वाले। चलेगा, लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/1 क्या पद कॉमन आया, यहाँ पे पद आया है 3x प्लस आपके y बराबर आपके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से तथा 1/ यहाँ पे क्या पद कॉमन आया था, 3x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखता है 3x माइनस वाई बराबर b, और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा साथियों, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में जो आपके संख्या 1/3x प्लस वाई का मान है, और यहाँ पे जो आपके 1/3x माइनस वाई का मान है, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में रखने वाले। सिंपल सी बात है। चलेगा, लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से यहाँ पे क्या मान है, 1/3x प्लस वाई तथा 1/3x माइनस वाई का मान समीकरण नंबर, कौन से समीकरण नंबर 1 व 2 में रखने पर चलेगा, रखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूरा पद ही कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे इसके बराबर क्या मान रखा है हमने, यानी 1/3x प्लस वाई की जगह बराबर में हमारे a लिखा हुआ है, यानी इसका मान तो a हो जाएगा, और उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, तो ये आपके प्लस का चिन्ह, और उसके बाद में यहाँ पे क्या कॉमन आया था, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई, यानी आपके ये पूरा पद किसका बराबर है, b के बराबर है, तो यहाँ पे आपके b हो जाएगा, और बराबर में आपको 3/4 दिया गया है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके कॉमन क्या था, 1/2 तो आपके बाहर लिखा हुआ था, और उसके बाद में कॉमन था 3x प्लस वाई, और इसका मान क्या है, a, यानी आपके यहाँ पे a हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस का चिन्ह, तो ये आपके माइनस का चिन्ह। यहाँ पे कॉमन क्या था, 1/2, तो ये आपके 1/2, और उसके बाद में 1/3x माइनस वाई, और इसका मान क्या है, b के बराबर, तो यहाँ पे लिखते हैं b, और उसके बाद में बराबर में आपको माइनस का 1/8
8 दिया गया है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो हमें यहाँ से भिन्न को हटाना है, क्योंकि हमें तो क्या लिखना है, साधारण रैखिक समीकरण के रूप में इन दोनों समीकरणों को बदलना है। अब देखिएगा साथियों कैसे बदलेंगे, यहाँ पे जब भी आपके कोई संख्या बटा में आती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ विद्यार्थी यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे और उसके बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरफ प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे करते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब भी आपके बटा के रूप में संख्या दे रखी है और आपको यहाँ से बटा के रूप में संख्या को हटानी है, तो आपको क्या करना होगा, पूरे समीकरण को 4 से गुणा ठोक दो। चलेगा, करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को 4 से गुणा करने पर चलेगा, 4 से गुणा करते हैं, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में b को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपके 4b हो जाएगा, और उसके बाद में बराबर। अब देखिएगा 3/4 है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 और 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे, शेष आपके क्या बचेगा, बराबर में 3 बचेगा। यह आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, शेष आपके 3 बचेगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे पूरी संख्या आपके भिन्नों के रूप में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से हमें क्या करना है, भिन्न को सिंपल से तरीके से हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे बराबर के बाद में बटा में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको दोनों संख्या को देखना है, क्या 8 में इन दोनों संख्या का भाग जा रहा है, यहाँ पे 2 का भाग 8 में जा रहा है, इस 2 का भी भाग 8 में जा रहा है। तो आपको सिंपल सा एक टैलेंट स्टूडेंट्स की तरह काम करना है। क्या करना है, पूरे समीकरण को आपको 8 से गुणा ठोक देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को 8 से गुणा करने पर चलेगा, गुणा करते हैं। यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1/2 गुणा 8 करेंगे, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 4 हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस का चिन्ह, तो ये आपके माइनस का चिन्ह। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखा और गुणा 8 से करिए, यानी आपका 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके वापस 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा b से करेंगे तो ये आपके 4b हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद में बराबर। अब देखिएगा 1/8 है, इसको भी आपको 8 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 8 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके वापस से 1 हो जाएगा, तो यानी आपके यहाँ पे बराबर चिन्ह माइनस का है, तो ये माइनस का, और यहाँ पे कितना बचा था, 1 ही बचा था, क्योंकि 8 और 8 क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। तो ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा साथियों समीकरण नंबर और 5 और जो हमें 6 प्राप्त हुए, इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें उस विधि से सॉल्व करना है जिससे हमारा समीकरण क्या हो जाए, बिल्कुल सरल तरीके से हल हो जाए और जल्दी से उत्तर प्राप्त हो जाए। उसके लिए देखिएगा यहाँ पे आपके b के गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को भी विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दोनों के चिन्ह विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। यदि दोनों के चिन्ह आपके बराबर होते यानी सेम होते तो हम क्या करते, दोनों समीकरणों को घटाते, लेकिन यहाँ पे दोनों के चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 5 व समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर चलेगा, जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 5 क्या है, 4a प्लस आपके 4b बराबर 3 दिया हुआ है, और समीकरण नंबर 6 क्या है, यहाँ पे 4a और उसके बाद में माइनस का 4b बराबर आपको माइनस का 1 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे दोनों को जोड़ेगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 4b या माइनस के 4b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बराबर में आपके क्या बचा है, 3 में से 1 घटाइए, शेष आपके कितना बचा, 2 बचा, तो ये आपके 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे 1 गुणा में आपके 8 दिया गया है, पक्षांतर करते समय सिंपल सी बात है, भाग में चला जाएगा। चलेगा यहाँ पे सोल्व करते हैं, a बराबर यहाँ पे 2 बटे आपके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों दोनों में आपके 2 का भाग जा रहा है, 2 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी आपको a का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1/4 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो हमें a का मान प्राप्त हुआ है, इस a के मान को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, जिससे हमें किसका मान प्राप्त होगा, b का मान प्राप्त होगा। चलेगा कि सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद में आगे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 में
रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 5 में रखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं और उसके बाद में गुणा में ए का मान क्या है 1/4, तो यहाँ पे 1/4। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है प्लस का 4b और उसके बाद में बराबर में आपके 3 दिया हुआ है। अब देखिएगा साथियों 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, शेष आपके क्या बचा 1 + 4b बराबर आपके 3 दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखते थे 3 को, ये 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे प्लस का 1 लिखा हुआ है, पक्षांतर करते समय माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके 4b बराबर 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 4b बराबर 3 में से 1 घटाइए तो आपके 2 बचा, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा। अब देखिएगा 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, 2 का 4 में भाग 2 बार जाएगा, यानी आपको b का मान कितना प्राप्त हुआ है 1/2 और यहाँ पे a का मान कितना है 1/4। यहाँ पे जो मैं a और b का मान प्राप्त हुआ है इसको हम कहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 में रखेंगे, जिससे हमें किसका मान प्राप्त होगा x और y का मान प्राप्त होगा। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो ये सिर्फ मैंने आपको रफ कार्य में समझाने के लिए बताया था, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं डिलीट कर देते हैं और आगे प्रश्न को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो हमें a और b का मान प्राप्त हुआ है इसको कहाँ पे रखना है समीकरण नंबर 3 और 4 में। तो चलेगा सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं और आगे लिखते हैं a और b का मान समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 में रखने पर चलेगा। रखते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 में। समीकरण नंबर 3 है 1/3x प्लस आपके y बराबर में आपके क्या दिख रखा है a लिख रहा है, a का मान क्या है 1/4 है, तो ये 1/4। उसी प्रकार से समीकरण नंबर 4 क्या है 1/3x - y दे रखा है, बराबर में आपके b लिखा हुआ है, b का मान क्या प्राप्त हुआ है 1/2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2। अब देखिएगा साथियों दोनों ही संख्या आपके किसमें भिन्न के रूप में, भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर यहाँ पे भी क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर चलेगा। वज्र गुणा करते हैं, यहाँ पे 3x + y का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x + y बराबर 4 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे समीकरण नंबर 6 तक प्राप्त होता, ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी वज्र गुणा करते हैं, 3x - y का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x - y, उसके बाद में 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे हमें क्या होता था पहले वाले 6 प्रश्नों में यहाँ से मैं सीधा x और y का मान प्राप्त हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमें सीधा x और y का मान नहीं प्राप्त हुआ है। उस स्थिति में क्या करना होगा हमें इन दोनों समीकरणों को किसी एक बीजगणितीय विधि से दोबारा से सोल्व करना होगा। देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको सीधा लग रहा है कि यहाँ पे y के गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर आपको सीधा विलोपन विधि से प्रश्न को सोल्व करने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलेगा दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करते हैं और उसके बाद में सिंपल से हमारे x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों विलोपन विधि में सोल्व करने के लिए यहाँ पे चिन्ह देखिएगा माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, इसका मतलब दोनों के चिन्ह कैसे है विपरीत है। विपरीत होता है तो उस समय हमें क्या करना होता है दोनों ही समीकरणों को जोड़ना होता है। चलेगा जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 7 व समीकरण नंबर 8 को जोड़ने पर चलेगा। जोड़ते हैं, समीकरण नंबर 7 क्या है 3x + y बराबर आपको 4 दे रखा है और समीकरण नंबर 8 क्या है 3x - का y बराबर आपको 2 दे रखा है। दोनों को जोड़िएगा 3x और 3x ये आपके 6x हो जाएगा और उसके बाद प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 में 2 जोड़िए तो ये आपके 6 हो जाएगा। तो x बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा 6/6, 6 में 6 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, यानी आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। अब इस x के मान को आप यहाँ पे रखिएगा समीकरण नंबर 7 में, जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर 7 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर रखने पर सीधा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा x का मान रखते हैं 3 गुणा में आपके x है, x का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, प्लस का y बराबर आपको 4 दे रखा है तो यहाँ पे 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 + y बराबर 4 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस का 3 है, पक्षांतर करते समय माइनस में चला जाएगा तो y बराबर 4 - 3 हो जाएगा, तो y बराबर आपके कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए
एक ही लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 है ANS। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न के पूरे प्रश्न क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 3.6 का हम दूसरा प्रश्न अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथियों, अभी तक भी वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।